खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, राजस्थान 10 बजे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। आज दिन भर कोई खबर आपसे छूट गई है या आपको किसी खबर की जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, अगले आधे घंटे में हमारे साथ जुड़ेंगे अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी, जो कि पल पल की जानकारी आपको देंगे कि कहां पर कौन सी बड़ी खबर रही। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जयपुर संभाग की, जहां से आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे साथ जुड़े सहयोगी योगेश शर्मा। राजस्थान की राजनीति में या यूं कहें देश की राजनीति में एक बार फिर अशोक गहलोत ने ये साबित कर दिया है कि उनका नाम सियासी जादूगर के लिए यूं ही नहीं लिया जाता। एक बार फिर उन्होंने राजनीति की जो चौसर राज्यसभा चुनाव में बिछाई, उसमें बीजेपी उस गुगली को नहीं समझ पाई और अपना एक वोट गंवा दिया। भारतीय जनता पार्टी का एक क्रॉस वोट होना अपने आप में राजस्थान की राज्यसभा की मौजूदा चुनाव की बड़ी घटना है। बहरहाल केसी वेणुगोपाल और नीरज दांगी दोनों निर्वाचित हो गए कांग्रेस पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार राजेंद्र गहलोत को विजय मिली, वहीं ओंकार सिंह लखावत को हार मिली। लेकिन इसके साथ ही एक घटना और राजस्थान की विधानसभा में घटी। एक विधायक को पीपीपी किट पहनकर वोट डालना पड़ा। वाजिब अली ने इसी अंदाज में वोट डाला और इसे लेकर बीजेपी ने घोर आपत्ति की। पार्टी कैडर बेस कहलाती है, पार्टी डिसिप्लिन कहलाती है और खुद को पार्टी विद डिफरेंस कहती है। और वहाँ पर जहाँ अभ्यास वर्ग ट्रेनिंग कैंप जैसे आयोजन होते हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक वोट आज रिजेक्ट हो गया। 21 वोट ओंकार सिंह लखावत को मिलने थे, लेकिन वोट मिले 20। वहीं वेणुगोपाल और नीरज दांगी बहुत आसानी से अपना चुनाव जीत गए। कांग्रेस ने जबरदस्त एकजुटता का परिचय राजस्थान के राज्यसभा के चुनाव में दिया। राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस पार्टी ने ये बड़ा तोहफा उनको समर्पित किया। 2 सांसद राजस्थान से कांग्रेस पार्टी के अपर हाउस में नजर आएंगे और इसके साथ ही राजस्थान में सब 3 सांसद राज्यसभा में हो जाएंगे। मनमोहन सिंह पहले चुन लिए गए थे और अब केसी वेणुगोपाल और नीरज दांगी भी चुन लिए गए। वहीं मारवाड़ के राजेंद्र गहलोत भारतीय जनता पार्टी की ओर से विजयी हुए हैं, बहुत आसानी से वो भी अपना चुनाव जीते हैं। षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया। टाइमली हम लोगों ने विधायकों को रिक्वेस्ट करी। ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है बाड़ेबंदी करने की। 10 दिन तक बाड़ेबंदी करना किसे कहते हैं? ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। कभी कर्नाटका को, कभी मध्य प्रदेश को, गुजरात में इन्होंने जो हॉर्स ट्रेडिंग की सबके सामने है। 7 विधायक हमारे तोड़ दिए। राजस्थान बचा रहा। मैं तमाम विधायकों को, बीपीटी के लोगों को, सीपीएम के लोगों को, इंडिपेंडेंट साथियों को बधाई देना चाहूँगा। कहा तो ये जा रहा है कि वोट एक रिजेक्ट हुआ, लेकिन वोट एक रिजेक्ट बीजेपी का नहीं हुआ, बल्कि बीजेपी के 2 वोट रिजेक्ट हो सकते थे। यहाँ कांग्रेस पार्टी ने कड़ा प्रतिरोध नहीं किया। जैसा कि मुख्य सचेतक हमें बता रहे थे कि एक और वोट में गलती थी, लेकिन यहाँ कांग्रेस ने वो रुख नहीं अपनाया जैसा कड़ा रुख अपनाया जाना चाहिए था। ऐसे में एक ही वोट खारिज हुआ। अब सवाल उठता है कि वो वोट क्या था बीजेपी का और कौन वो शख्स था जिन्होंने ऐसी गलती की। यहाँ राजेंद्र गहलोत को भी वोट दे दिया और लखावत को भी वोट दे दिया, जो साफ तौर पर जानबूझकर की गई गलती नहीं थी, बल्कि एक सियासी त्रुटि थी। और जोधपुर संभाग की कौन सी खबर रही आज दिन भर सुर्खियों में, ये बता रहे हैं हमारे साथ जुड़े सहयोगी राजीव कौर। राजस्थान विधानसभा में आज संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव में जोधपुर के भाजपा के वरिष्ठ नेता और मारवाड़ के कद्दावर नेता के रूप में पहचान रखने वाले राजेंद्र गहलोत को राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद में जोधपुर भाजपा में खासा उत्साह देखा गया। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता सीधे राजेंद्र गहलोत के अजीत कॉलोनी निवास पर पहुंचे और उनके परिवारजनों को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। यही नहीं, इस दौरान राजेंद्र गहलोत की धर्मपत्नी से लेकर उनकी पुत्र रवि गहलोत के अलावा पूरे परिवारजनों में खुशी देखी गई। एक दूसरे को मुंह मीठा कराने के साथ में भाजपा कार्यकर्ता और परिवार के सदस्यों ने दोहराया कि जिस तरह पहले जब भी चाहे भरत सिंह शेखावत की सरकार हो और चाहे वसुंधरा राजे की सरकार हो, उन्हें जब भी जो दायित्व दिया गया है
पार्षद रहे तभी उन्होंने अपनी तरफ से जो भी जनता की सेवा से काम किया है वो आगे भी सक्रिय रहेंगे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जिस तरीके से 6 साल पहले रामनारायण बूढ़ी, नारायण पंचारिया जोधपुर से राज्यसभा सदस्य चुने गए थे, इस वक्त जब रानी गहलोत को मौका मिला तो कई तरह की उम्मीदें उनसे जुड़ गई है और कहीं न कहीं जिस तरीके से मारवाड़ के अंदर हर इलाके में खुशी देखी जा रही है। और अब कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं बूंदी से जुड़े हमारे सहयोगी भवानी सिंघाड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की एक अभिन्न पहल बूंदी के लिए कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है। ई हेल्थ सेंटर के यहां पर शुभारंभ कर दिया गया है। अब इस ई हेल्थ सेंटर का यहां के शहर वासियों को सुगम व सस्ता इलाज मिल पाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी राजीव दत्ता बूंदी पहुंचे, जिन्होंने ई हेल्थ सेंटर का शुभारंभ किया है। राजीव दत्ता का कहना था कि यहां पर इस सेंटर से उचित दाम से भी कम दामों में यहां पर आम जन को 5 से 60 जांचें मिल पाएगी, वो भी कम दामों पर। वहीं दवाइयों सहित चिकित्सकीय परामर्श जो कि दूर से चिकित्सक बैठे बैठे ई पोर्टल के माध्यम से परामर्श रोगियों को दे सकेंगे। अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की यह पहल अपने आप में बूंदी के लिए कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है। लोकसभा स्पीकर की पहल पे हमने एक नारायणा अस्पताल से अनुमन करके एक मेडिकल सेंटर यहाँ कम चेकअप सेंटर खोलने की एक मुहिम बूंदी से शुरू करी है। जितनी भी प्राथमिक जांच होती है, 8 जांचें जो प्राथमिक होती हैं, बीपी, शुगर, ईसीजी, डायरिया वगैरह की, वो 8 जांचें हर एक प्रत्येक व्यक्ति को 5 मिनट के अंदर तुरंत उपलब्ध हो जाएंगी। अब देखने वाली बात यह है कि ई हेल्थ सेंटर जो बूंदी में संचालित हुआ है, यह बूंदी से जो पहल शुरू की है, क्या यह राजस्थान के लिए एक मॉडल बन के साबित हो पाएगी। ई हेल्थ सेंटर के शुभारंभ के दौरान कोटा बूंदी सांसद व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता ने शुभारंभ किया। इस दौरान नगर परिषद सभापति महावीर मोदी व नगर परिषद के कर्मचारी पार्षद सहित 2 एएनएम जो सेवानिवृत्त महिलाएं थी, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। और बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे साथ जुड़े सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में भी कोरोना अब तेजी से पैर पसार रहा है। आज पहली बार बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज रिपोर्ट हुए हैं। कुल 29 मरीज आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीना ने इसकी पुष्टि की। साथ ही साथ ये बात भी कही जा रही है कि पीबीएम में कोरोना संक्रमण हो रहा है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अजमेर संभाग की बड़ी खबर को जानने के लिए रुक करते हैं सहयोगी कौशल जैन का। मादक पदार्थों की बड़ी खेप को जब्त करने में अजमेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देशन में पुलिस ने पकड़ा लगभग 1.25 करोड़ रुपए का अवैध डोडा पोस्ट। मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर राजस्थान को सुरक्षित समझने वाले तस्कर नेटवर्क पर आखिर पुलिस की पैनी निगाहें कार्यवाही से जुड़ी बड़ी सफलताएं लगातार दर्ज करवा रही हैं। अजमेर पुलिस ने बिनाय थाना क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए लगभग 1.25 करोड़ रुपए के अवैध अफीम डोडा पोस्ट की खेप को ट्रक सहित जब्त करने और परिवहन कर रहे ट्रक के चालक और परिचालक को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देशन में की गई इस कार्यवाही के दौरान पुलिस ने 2500 किलोग्राम से ज्यादा अफीम डोडा पोस्ट से भरे 132 कट्टे जब्त किए हैं। जैविक खाद के प्लास्टिक कट्टों में भरकर यह मादक पदार्थ परिवहन किया जा रहा था। मादक पदार्थ तस्करों की कार्यवाही बन रही राजस्थान में चिंता का विषय। बन रहा बड़ा सवाल, कहीं मादक पदार्थ तस्कर राजस्थान को नहीं मान रहे सुरक्षित। चलिए अब बात करेंगे भरतपुर संभाग की, जहां से आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे साथ जुड़े सहयोगी दीपक लवानिया। भारत के पड़ोसी देश चीन की कायराना हरकत का भरतपुर में भी जोरदार विरोध हो रहा है और आज जहां भाजपा ने लक्ष्मण मंदिर चौक पर चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया, तो वहीं बिजलीगढ़ चौराहे पर मोदी चार बाग संघ के कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया और चीनी उत्पादों की होली भी जलाई है। चीन के सैनिकों द्वारा सीमा पर भारतीय सैनिकों पर पीछे से वार करने की इस कायराना हरकत का भरतपुर जिले में भी जोरदार विरोध किया जा रहा है।
रोजाना चीन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही चीनी उत्पादों की भी होली जला रहे हैं। आज शहर के लक्ष्मण मंदिर चौक पर भाजपा पदाधिकारियों ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाकर जोरदार विरोध जताया और चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर पूर्व विधायक विजय बंसल ने कहा कि चीन ने जो कायराना हरकत की है उसका भारत पूरी तरह से जवाब देगा और उन्होंने आम जन से चीनी उत्पादों का उपयोग नहीं करने की भी अपील की। भाजपा की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान भरतपुर के पूर्व विधायक विजय बंसल, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गिरधारी तिवारी, डॉक्टर जितेंद्र फौजदार, भाजपा के जिला महामंत्री शिवराज तमरौली सहित कई भाजपा नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर संभाग की कौन सी खबर रही आज दिन भर सुर्खियों में, ये बता रहे हैं हमारे साथ जुड़े सहयोगी रवि शर्मा। छत से गिरने से चौकीदार की हुई दर्दनाक मौत। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के बजरंग मार्बल पर हुई ये घटना। पुलिस और एफएसएल की टीम पहुंची मौके पर, जुटाई जरूरी साक्ष्य। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में स्थित एक चौकीदार की छत से गिरने से मौत हो गई। दरअसल ये चौकीदार क्षेत्र के बजरंग मार्बल नाम के प्रतिष्ठान पर कार्यरत था। देर रात चौकीदार असंतुलित होकर छत से नीचे गिरा और मौत हो गई। इस घटनाक्रम की पूरी जानकारी लोगों ने गोवर्धन विलास थाने पर दी, जिसके बाद पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। एफएसएल की टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं और पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। हालांकि पुलिस की टीम इस पूरे मामले को लेकर गहन अनुसंधान कर रही है कि क्या इस चौकीदार की मौत सिर्फ एक हादसा है अथवा इस घटना के पीछे कोई और कारण है। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां देने के लिए। और चलिए बात